नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से रावण वध के परंपरा को हर साल दोहराया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी इसी रावण वध के पर्व को बड़े ही उत्सवी माहौल में मनाया गया। लेकिन इस बार रावण वध के परंपरा में कुछ विचित्र सी घटनाएं प्राकृतिक घटी, जिसका ज्वलंत उदाहरण आप देख रहे हैं कि ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। और इंद्र की कृपा होने के कारण, बारिश होने के कारण आप देख रहे होंगे कि रावण का जो सर है वो बारिश होने के कारण कुछत बिछत हो गया है। ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बारिश पर भी, इंद्र के कृपा पर भी आम जनमानस का श्रद्धा कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग छाता लगाकर, पोलोथीन ओढ़कर इस दृश्य को देखने के लिए ललायित उत्सुक हैं। एक अजब सी सादगी वाला भीड़ जिसे कह सकते हैं आप, वो आप स्वयं देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पटना के गांधी मैदान की ही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देश के सभी राज्यों में, सभी हिस्सों में इस पर्व को बड़े ही उत्सवी माहौल में मनाया जाता है। और एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया इस बार नजर आ रहा है कि राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे बड़ी रावण की प्रतिमा, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से, अत्याधुनिक सामानों से बनाया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि जब विश्व की सबसे बड़ी रावण की प्रतिमा बनाई गई होगी तो भीड़ आम जनमानस की किस कदर वहां जुटी होगी। राजस्थान कोटा के अलावा आपको स्थानीय स्तर पर भी हम कई मोहल्लों की तस्वीर, वहां की जीवंत प्रसारण इस चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस बार का जो रावण वध का जो पर्व रहा, एक परंपरा की जो पुनरावृत्ति रही, किस तरीके से इस बार रावण का वध भी हुआ। थोड़ा हास्य, परिहास्य, मनोरंजन भी नज़र आया इंद्रदेव की कृपा से, और बहुत अच्छी पुनरावृत्ति इसी कही जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो रावण वध हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं, अपने परंपरा को निभाते हैं, अपने आने वाले पीढ़ी को ये शिक्षा दे के जाते हैं कि हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि रावण के अंदर जो कुछ कुरीतियां थी, उस कुरीतियों को मारा जाता है, न कि रावण के शरीर को मारा जाता है, उसके सिद्धांत को मारा जाता है, उसके नीति को मारा जाता है। रावण के पास अथाह ज्ञान का भंडार था, जिसके ज्वलंत उदाहरण आपके रामायण के पन्नों में भी मिलते हैं। और कई कथावाचक जो हैं इस बात का भी जिक्र करते हैं। आप कुमार विश्वास को सुने, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये बताते हैं, रामायण की चित्रण को, सजीवनी को ये जीवंत करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। और जनहित खबर के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश के और साथ साथ हमारे शहर के विभिन्न हिस्सों में जो रावण दहन पुतला के परंपरा को निभाया गया, पुनरावृत्ति की गई, इतिहास के पन्नों में इस बार भी दर्ज किया गया, उसकी ज्वलंत उदाहरण आप यहाँ पर देखिए।
रावण झुक के चलेगा वहाँ। वीडियो बना नहीं कहाँ लगा रहा है? वीडियो करता बता ए तो टाक एक बार ठीक हो उधर था करता वीडियो कर शिवा जाइएगा आप जाइएगा साथ रावण का मौत सबके मोबाइल का वीडियो करे दे भाई यह सुंदरपुर छठी ठोकर वार्ड नंबर 2 है। लगातार 1983 से यहाँ पे भव्य रावण दहन का कार्यक्रम पूजा समिति के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष बड़े उत्साह के साथ उमंग के साथ रावण वध का कार्यक्रम सुंदरपुर छठी ठोकर के प्रांगण में किया गया है
और रावण महाराज का दहन हो गया है। ये कार्यक्रम समाज में संवाद देने का है। अधर्म कितना भी ताकतवर हो, असत्य कितना भी ताकतवर हो, अन्याय कितना भी ताकतवर हो, अंत में जीत न्याय की ही होती है, धर्म की ही होती है, सत्य की ही होती है। कहाँ से लोग जुटते हैं यहाँ? यहाँ स्थानीय सुंदरपुर, वार्ड 1, 2, 3, 4 दरभंगा नगर, आसपास के मौलागंज, रानीपुर, गुच्चामन, शीशो, पूर्वी, पश्चिमी सभी जगह के भक्तजन काफी वर्षों से सुंदरपुर छठी पोखर के मैदान में यह भव्य और दिव्य रावण का कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं। लगभग कितने फीट का रावण था? लगभग 50 से 55 फीट का रावण है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू कुमार झा, माता रानी का भक्त, पूजा समिति का वरिष्ठ कार्यकर्ता।